नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के शहर अंबाला छावनी के गांव केसरी में एक हत्याकांड हुआ। महज 500 रुपए की बात पर एक पति ने अपनी ही पत्नी के ऊपर कृपान से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक झगड़े में गुस्साए बलजिंदर सिंह ने कृपान निकालकर पत्नी पर 2 बार वार किए। गंभीर हालत में मनजीत कौर को मोहाली स्थित आदेश अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद मृतका के भाई जसवीर सिंह के बयान के आधार पर बलजिंदर सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखिए, कल रात 9:30 बजे के करीब हमारे को सूचना मिली कि गांव केसरी में बलजिंदर सिंह ने अपनी पत्नी मनजीत कौर को कृपान मार करके मार दिया और उसको घायल अवस्था में आदेश हॉस्पिटल मोड़ी लेकर के गए हैं। मैं तुरंत मौके पे गया हूं और जो मृतका है वो जिसकी डेथ हुई है उसके भाई जसवीर सिंह का स्टेटमेंट नोट करी और हमने मर्डर का FIR दर्ज कर लिया। उसको कुछ अभी तक तो यही बात सामने आई है कि कुछ घरेलू उनकी आपस में कुछ कहासुनी हुई और वो एकदम तहस में आ गया। उसने कृपान के साथ उसके 2 वार किए हैं छाती में और पेट में, जिस कारण से उसकी डेथ हो गई है। ये 40 साल एज है। हमने अरेस्ट कर लिया है। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दिहाड़े एक महिला वकील को पीट-पीट कर बदमाशों ने लहूलुहान कर दिया। महिला वकील के मुताबिक वजीरपुर रोड पर बदमाशों ने उसे ऑटो से उतारकर बुरी तरह से पीटा और मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि तीनों बदमाशों ने नकाब पहना हुआ था और एक ही बाइक पर सवार होकर आए हुए थे और उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। फिलहाल महिला वकील ने स्थानीय पुलिस पर सहयोग न करने के साथ साथ फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान पर भी इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं और न्याय की अपील की है। फरीदाबाद से वकील हैं आप? हाँ जी। कहाँ बैठते हैं? सेक्टर 12 कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आज आपके साथ क्या वारदात हुई? सुबह मैं घर से निकली, ऑटो में थी जो कि मुझे एक मीटिंग के लिए जाना था। मेरा एक काम है पर्सनल, उसके मैं मेरी मीटिंग थी सोना, मुझे वहाँ जाना था। जैसे मैं घर से पहुंची वजीरपुर रोड तक, 3 आदमी एक बाइक पे थे जिन्होंने जिम के कपड़े पहने हुए थे, जो जिम में पहनते हैं आज के बच्चे, वो कपड़े पहने थे, बाउंसर टाइप के थे। ऑटो वाले ने ऑटो का एक सवारी को छोड़ रहा था और उन्होंने आते ही, मैं उन्हें जानती भी नहीं कौन था या मेरी कोई किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं है किसी भी बंदे से। आए और आके मेरे मुँह में बड़ाई बजाने लगे, जो कि हाथ में उन्होंने कुछ पहरा हुआ था। हाँ, पता नहीं क्या था। जब उन्होंने मारा तो दिखा थोड़ा ही। कहाँ की घटना है ये? वजीरपुर रोड की। जी। कितने लोग? 3 लोग थे बाइक पे। एक ही बाइक पे थे? हाँ जी, 3 और 1 लोग। मैंने फिर 112 पे पहले मैंने अपने भाई को फ़ोन करा कि मेरे साथ में ऐसी बात होगी। फिर मैंने 112 नंबर पर 3 मेरा कॉल करा और मुझे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई सहायता नहीं मिली पुलिस? किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं थी। उसके बाद में एक डॉक्टर साहब बेचारे आते हैं, वो मुझे अकेली देख के उन्हें हेल्प के तौर पर मुझे अपने क्लिनिक पर लेके जाते हैं। उन्होंने ये मेरा ट्रीटमेंट करा। यमुनानगर के बस स्टैंड के पास बने शमशान घाट के सामने खाली दुकान में आज सुबह एक व्यक्ति का शव मिला और जिसकी सूचना वहां से गुजरे एक व्यक्ति ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से उसकी पूछताछ करने की कोशिश की। लोगों ने बताया कि वह रोज लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था और अक्सर इस खाली दुकान में रात के समय सोता था। आज सुबह जब उठा नहीं तो वहां पर उसको कोई हलचल ना होने से किसी व्यक्ति ने उसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पहले तो आसपास के लोगों से उसकी शिनाख्त करने की कोशिश की, पर जब कोई भी शिनाख्त ना हुई तो उन्होंने उसके शव को यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर के शवदाह में रखवा दिया है ताकि उसके परिजन मिलने पर आगामी कार्रवाई की जा सके। बॉडी मिले यहाँ पर, क्या है ये मामला? ये नॉन है मांगता घर हम चले और ये आज पता लगा भाई यहाँ डेड बॉडी है, इस पर इसको पोस्टमार्टम के लिए हमारे रखवा रहे। तो कैसे सूचना मिली आपको? किसने फ़ोन किया था? ये कोई बीमारी के कारण या कुछ उसके कारण मरा है। तो आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? कहाँ ले? इसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए और शनाख्त के लिए वहाँ डाटा हाउस में रख रहे। यमुनानगर यूनियन की मेंबरशिप किसानों के द्वारा बंद 27 सितंबर को भारत बंद की कॉल में समर्थन करने के लिए सर्व कर्मचारी संघ ने दशहरा ग्राउंड में आज एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें पदाधिकारियों के साथ सभी कर्मचारी भी मौजूद रहे। सर्व कर्मचारी संघ की ओर से महिपाल सोडे ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 कृषि कानून को लेकर के किसानों के द्वारा 27 सितंबर को बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें सभी संगठन मिलकर उनका पुरजोर समर्थन करेंगे और इसी को लेकर के आज दशहरा ग्राउंड में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां पर कर्मचारियों का यूनियन के पदाधिकारी ने मिलकर के नए मेंबर की मेंबरशिप ज्वाइन कराने का काम किया और बंद में शामिल होने के लिए विचार विमर्श किया।
सर अभी एक मेंबरशिप फार्म भरे जा रहे हैं और 27 तारीख की हड़ताल की भी कॉल की गई आपकी ओर से, तो क्या है ये पूरा मैटर? हाँ, ये जो मेंबरशिप हो रही है, मेंबरशिप पहले भी है। कुछ जो हमारे कर्मचारी साथी रह गए जिनकी आस्था है संगठन के अंदर, आज संगठन में जो आस्था है तभी ये लोग बच पाए हैं। आज 27 तारीख का जो प्रोग्राम है किसानों का जो हम समर्थन सर्वोपचार संघ इसका पूरा समर्थन कर रहे हैं। आशा वर्कर, मिड डे मील, आंगनबाड़ी, मजदूर संघ, जितने भी संघ है सभी के सब किसानों के साथ हैं। हम किसानों का समर्थन करें। आज किसानों के साथ जो अत्याचार कर रही है सरकार। यमुनानगर के थाना जटलाना के अंतर्गत आने वाली प्लाई की फैक्ट्रियों के रास्ते पर गांव वासियों ने जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि खजूरी गांव के आसपास कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनके सारे केमिकल युक्त गंदे पानी बीच रास्ते में खड़े होकर किसानों के खेतों में जा रहा है और इसी कारण की फसलों को भी भारी नुकसान हो रहा है, साथ ही उपजाऊ भूमि भी बंजर बनती जा रही है। इन समस्या के अलावा भी प्लाई की फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं भी वातावरण को दूषित कर रहा है। प्लाई की फैक्ट्रियों के मालिकों को भी इस बारे में कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। ये फैक्ट्री वालों का सारा गंद कबाड़ और पानी हमारे खेतों में जा रहा है केमिकल वाला, जिससे हमारी खेती को नुकसान हो रहा है। हम उस चक्कर में ये रास्ता रोका है इनका, ताकि ये आगे कुछ सुधार कर सकें। क्या आपने इसके बारे में इनको अवगत कराया नहीं फैक्ट्री वालों? इनको कई बार हमने अवगत करवाया, हमने डीसी महोदय को भी इस बारे में सूचित किया है, पर 2 महीने हो गया हमने इसकी सूचित कर रखा है, उसकी कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं, फिर हमें ये रास्ता रोकना पड़ा है। यमुनानगर में लक्ष्मी मेडिकल्स नामक दवाइयों की दुकान पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने छापा मारा और इस दौरान मेडिकल स्टोर पर अवैध रूप से क्लिनिक चलाने वाले फर्जी डॉक्टर और अन्य 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जिस दौरान सेम फ्लैंग ने ये रेड की, उस दौरान फर्जी डॉक्टर ने 2 मरीजों को एडमिट किया हुआ था और वहीं मेडिकल स्टोर से सेम फ्लैंग को कुछ अवैध दवाइयां भी बरामद हुई हैं, जिनके 6 सैंपल भरकर जांच के लिए भेजे गए हैं। सेम फ्लैंग ने स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है। सीएम फ्लाइंग को खबर मिली थी कि यहाँ पर जो है बिना डिग्री के डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं और मरीजों को भर्ती करके उनका इलाज किया जाता है जी। तो मैं सीएम फ्लाइंग के साथ आया था, जो मुझे फ़ोन करके बुलाया गया ऑर्डर के तहत। तो यहाँ पर आके हमने देखा कि जो आरोपी है बताया गया है नरेश कुमार, तो उनके +2 पास हैं। वो मरीज देख रहे थे, मरीज थे यहाँ पर, हमने देखा उनको और एडमिट भी कर रखे थे जिनको दवाई लगाई जा रही थी। तो यहाँ पर लाइसेंस उनका कोई मिला नहीं हमें, जिनका लाइसेंस था उनको बुलाया गया और वो अपने यहाँ पर 2 क्लिनिक करते हैं। एक लाइसेंस पे 2 क्लिनिक हम कर नहीं सकते हैं, उनके नाम पे लाइसेंस मिला है हमें। अच्छा जी। और एक फार्मेसी का लाइसेंस मिला है उस नरेश कुमार की पार्टनरशिप में, जो कि नरेश कुमार जो केवल +2 पास है और फार्मेसी का लाइसेंस उसको दिया नहीं जा सकता। और इसके तहत हमने रेड करी थी, जो कि पाई गई हैं, दवाइयाँ पाई गई हैं। DCO साहब भी आए हैं, तो फार्मेसी के बारे में आप उनसे बात कीजिएगा। हमने इनको जो है पुलिस को एप्लीकेशन लिख के, ताकि उक्त कार्रवाई करने के लिए उनको पुलिस को पेश कर। मेरठ से आतंकवाद निरोधक दस्ते द्वारा गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी के तार फरीदाबाद से भी जुड़ गए हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी और उसके 5 अन्य साथियों के खिलाफ सेक्टर 17 में जबरन धर्मांतरण का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित विनोद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 2011 में वह अपने परिवार के साथ सेक्टर 17 की प्रेमनगर की झुग्गियों में रहता था और उसी के पड़ोस में कुछ मुस्लिम युवक रहा करते थे, जो उसे मुस्लिम समाज की अच्छाइयों के बारे में बताया करते थे और हिंदू धर्म की वह बुराई किया करते थे। इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा विनोद को बीच बीच में कुछ पैसे और अन्य जरूरी सामान भी दिए जाते थे और इसी के चलते वह उनके चंगुल में फंस गया। पीड़ित विनोद की माने तो उसे दिल्ली स्थित शाहीन बाग की एक मस्जिद में मौलाना कलीम सिद्दीकी से मिलवाया गया। मेरा नाम सुशील है। सुशील जी, किस संगठन से जुड़े हुए हैं आप? हिंदू जागरण मंच, सामाजिक समरसता, ये दोनों संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा सुशील जी, कोई एक परिवार है जो मतांतरण का शिकायत आई है, मामला दर्ज कराया गया है और आप परिवार के साथ उसके हैं, क्या मामला था, ये कैसे हुआ? ये मामला आपने शाहीन बाग का नाम सुना होगा। ये वही शाहीन बाग है जहाँ CAA और NRC के खिलाफ नारे लगते थे कभी जी। और वहीं पे एक मस्जिद है, ग्लोबल पीस, उस मस्जिद का नाम है ग्लोबल पीस सेंटर। नाम सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है, ग्लोबल पीस सेंटर। लेकिन उसके अंदर जब गए तो वहाँ बिल्कुल अलग तरह का माहौल है। वहाँ का जो संचालक है कलीम सिद्दीकी, जो कल अरेस्ट हो चुका है, वो इस तरह के बच्चों को भ्रमित करता है और उसका नेटवर्क पूरे मेवात में, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, चारों तरफ है। उसके जो गुर्गे हैं वो इस तरह का शिकार करके लाते हैं और इसको वहाँ पीस सेंटर पे पहुँचाते हैं। वो इनका ब्रेन वॉश करता है वहाँ। तो ऐसे ही इसका ब्रेन वॉश करा गया, इसको वहाँ रखा गया और धीरे धीरे इसकी यातना इसको दी गई। इसको कम से कम 3 बार 4-4 महीने का इसको ट्रेनिंग दी गई
और उसके बाद इसको एक फाइनल ट्रेनिंग देनी थी। उससे घबरा के ये फिर उसने सोचा मैं यहाँ से जान बचाऊँ, तब ये वहाँ से निकल के भागा। उसके बाद भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा इसका। तब ये हमारे पुलिस की इसने मदद ली और हमारे संगठन के लोगों से मिला और आज ये आपके बीच में है। तो जो आरोपी एफआईआर दर्ज करा दी गई है, जिसमें आरोपी भी 5-6 लोग बताए गए हैं, उनमें से क्या पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया? हाँ, है? वो हो जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है, उसमें हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। अच्छा, वो अपना काम कर रही है पुलिस। आज अम्बाला में पहली बार आयुष्मान कैंप लगा, जिसमें जिन लोगों का 2011 के सर्वे में नाम था उनके आयुष्मान कार्ड बनाए गए और साथ ही श्रम कार्ड भी बनाए गए और जिनमें भारी भीड़ उमड़ी और कई लोगों के खुश तो कई गुस्साए हुए भी नजर आ रहे थे। लोग ऐसे भी दिखाई दिए जिनके सर्वे में नाम थे पर उनका कार्ड नहीं बनाए गए। साथ ही लोगों ने इस कैंप की सराहना करते हुए कहा कि ये लोगों के लिए एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है। 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल के 108वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जननायक जनता पार्टी हरियाणा के हर जिला मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और करनाल में भी चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस के कार्यक्रम को लेकर आज रेस्ट हाउस में जजपा की एक बैठक का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक रमेश खटक की अध्यक्षता में हुई बैठक में करनाल से जजपा जिलाध्यक्ष गुरुदेव रंबा भी शामिल हुए। आज की बैठक में जिला मुख्यालय पर होने वाले ताऊ देवीलाल के जन्मदिन कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं को न्योता दिया गया और ड्यूटियां भी सौंपी गई। इस मौके पर जजपा के हल्का प्रधान अमनदीप चावला ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वह उसका बखूबी ढंग से पालना करेंगे और ताऊ देवीलाल जयंती को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। जननायक जनता पार्टी के हल्का करनाल की मीटिंग ली गई, जिसमें 25 सितंबर को जननायक ताऊ देवीलाल जी का जो जन्मदिन है वो जननायक जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मनाने जा रही है। ये प्रोग्राम पूरा हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर जहाँ जहाँ भी ताऊ देवीलाल जी का स्टैचू है वहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जननायक जनता पार्टी मनाने का काम कर रही है। उसी संदर्भ में आज सभी साथियों की आज ड्यूटी लगाने के लिए, ताकि जगत ताऊ देवीलाल जो कि सारे जगत के ताऊ थे, जिन्होंने हमारे प्रदेश में नहीं पूरे देश में उन्होंने एक अपना नाम स्थापित किया। गरीब, किसान, मजदूर के लिए जो बढ़िया बढ़िया जिन्होंने नीतियाँ बनाई, आज उनका जन्म जो है जन्मदिन पूरे हर्षोल्लास के साथ 36 बरादरी उसको मनाने जा रही हैं। आज उसी संदर्भ में हम सभी इकट्ठे होकर हमने सभी साथियों की ड्यूटी लगाई है और उसको मनाने का काम कर रहे हैं। जाखल पुलिस ने समझौते के लिए और ही पंचायत के दौरान मारपीट कर युवक की हत्या करने के मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को जाखल रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पंजाब के चूलड़ कला निवासी बलविंदर सिंह, जसविंदर सिंह, सुरेंद्र सिंह, संदीप सिंह व जाखल ब्लॉक के गांव सिगानी के रवि कुमार के रूप में हुई है। डीएसपी बीरम सिंह ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि पांचों को अदालत में पेश कर वारदात में प्रयुक्त हथियार व वाहन की बरामदगी को लेकर इन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जाखल पुलिस ने 13 सितंबर को गांव सिंगानी के जसबीर सिंह की शिकायत पर मारपीट का मामला दर्ज किया था। जाखल में एक रवि की दुकान है, वहाँ पे पंचायत के तौर पे कुछ लोग हुए थे, संदानी के और पंजाब के थे, जो इससे पूर्व इनकी कोई शादी में कहा सुनी हुई थी, जिसके राजीनामे के लिए पंचायती तौर पे बुलाया गया था। उस दिन जो है इन्होंने पंचायती तौर पे बुला के और इनके 3 व्यक्तियों के साथ जो है, जो संदानी के रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मारपीट की थी, जिसमें 3 व्यक्तियों को काफ़ी गंभीर चोटें आई थी और तीनों को जो है वो हिसार रेफ़र किया गया था। जिसमें 19 तारीख को जसबीर जो है, जो अभियोग का मुद्दई भी था, उसकी उन चोटों के कारण जो है वो मौत हो गई। उसका पोस्टमार्टम कराया गया। उसके उपरांत पुलिस ने जो है अभियोग अंकित करके आगामी कार्रवाई करते हुए कल शाम को एसएचओ जाखल विजेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ, जो इस घटना में सम्मिलित 5 व्यक्ति अपराधी थे, जिनमें बलविंदर सिंह, जसविंदर, सुरेंद्र और संदीप, जो चुल्लड़ और उसके आसपास के रहने वाले हैं, उन 5 को जो है वो रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है, जिनको आज पेश अदालत करके पुलिस रिमांड हिरासत लेकर जो है
वो वारदात में प्रयोग किए गए हथियार और जो वाहन थे उनकी बरामदगी की जाएगी। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।